धामानि वेदभुवनानि विश्वयतदेवामृतमानसानाशैरामन्दरयञ्च ॐ अग्नये सप्ताराय स्वानि देववायुनानि विद्वान्यो दस्मजूराणमेन भुवि शान्ति नमोदिं दरबार की बहुत बढ़िया है ये, बहुत 27 बच्चे हैं। सर आज ये कितने फुट का और हरियाणा में बताया गया है कि सबसे बड़ा ये पक्षी घर देखिए, बनाया जा रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि परमहंस बाबा जयराम दास जी के परम आशीर्वाद से हम सब के लिए बड़ा गौरव की बात है कि ये जो पक्षी घर है ये 71 फीट की ऊंचाई पे और 7 मंजिलें होंगी इसके अंदर 3000 के लगभग पक्षियों के जोड़े इसके अंदर होंगे, जिसके अंदर 6 मंजिल पे बड़े पक्षी जैसे कबूतर है, कबूतर के साइज जितने पक्षी होते हैं, और 1 मंजिल स्पेशल गौरैया, छोटी चिड़िया, छोटे जंतुओं के स्थान दिया गया है। और इसके अंदर समुचित पानी से की सारी व्यवस्था लेकर ये पूरा जो प्रांगण आप देख रहे हैं, यहाँ पर अनाज दाने की व्यवस्था होगी, पीछे ही मानसरोवर है बाबा का, उसके अंदर पीने के पानी की व्यवस्था होगी। एक ऐसा अद्भुत चीज़ होगी जो देखने के पश्चात ऐसा लगेगा कि मानो कि पूरा जो है स्वर्ग उतर के यहाँ पे आ गया। पाली गांव में जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है और ये बाबा जयराम दास का बड़ा धाम भी है, और जब ये चिड़िया ये पक्षियों के लिए पक्षी घर बनेगा तो दूर दूर से पक्षी आएंगे, तो टूरिज्म का भी एक बड़ा यहाँ पर रामचंद्र जी, बाबा जयराम दास जी क्या करते थे अपने जीवन काल में कि सभी जीवात्मा एक है। बाबा जयराम दास जी अपने कहते हैं, उनके हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जब वो जीवन के अंदर थे तो वो पशुओं, पक्षियों और मनुष्य के साथ सभी के साथ अपना भोजन करते थे। तो उन्होंने एक संदेश दिया था कि प्रकृति के अंदर जितनी भी जीवात्माएं हैं वो सभी एक हैं। तो उनकी एक ऐसी कृपा हुई है कि हम ऐसा पक्षी बनाएं, और ये आज के दिन हिंदुस्तान में बनने वाला सबसे बड़ा पक्षी गृह होगा और हरियाणा के अंदर बनने वाला ये पहला पक्षी गृह होगा। ये हमारे लिए और आपके लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है। मंदिर कमेटी, हमारे माननीय प्रधान जी सुबेदार रामोतार सिंह की अध्यक्षता में ऐसी मीटिंग हुई और प्रेरणा मिली, तो उन्होंने कहा कि एक मुश्त होकर हम सभी मंदिर कमेटी, पूरे ग्रामवासी, हमारे निवर्तमान सरपंच सुरेंद्र सिंह जी सभी मौजूद थे, पूरा गांव की मौजूदगी, कहा कि वे ऐसा पक्षी गृह बनाएंगे जो कि आज के दिन हिंदुस्तान में सबसे बड़ा होगा। और आपको एक और मैं सूचना दे रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि बाबा का एक आशीर्वाद मिला कि आने वाली 10 तारीख को रामनवमी के दिन भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव पर ठीक 11:15 बजे बाबा जयराम दास जी के महान मंदिर का जीर्णोद्वार होगा, जो लगभग 2.5 करोड़ की लागत से एक पूरे अपने इलाके के अंदर बनने वाला भव्य बाबा का दरबार होगा। और आप सभी उस, क्योंकि हमारा मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप एक फिल्म इंडस्ट्री ने भगवान साईं को ऊपर ले गिरा है और हम सब मिलकर इसको भी उससे भी ऊँचे दर्जे दें, क्योंकि कहा जाता है शिरडी में साईं हुए, पाली में जयराम, दोनों स्वरूप एक है। बाबा आपको करूँ बारंबार प्रणाम। सर ये जो मंदिर बनेगा ये उसी जगह पे बनेगा दोबारा? उसी, अब गर्भगृह के साथ कोई किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं है, गर्भगृह वहीं पर रहेगा, लेकिन आने वाले समय में इसका अद्भुत और भव्य दरबार होगा। बाबा जी का ऐसा दरबार होगा कि शायद अपने इलाके के अंदर बनने वाला है पहला मंदिर। ये पक्षी घर का उद्घाटन किया जा रहा है, तो इस संबंध में आप थोड़ा बताएं। पक्षी है तो हम है तो समाज है, पक्षियों के साथ ही समाज है। और बाबा जी के यहाँ पक्षी आज से नहीं, काफ़ी सालों साल से बहुत बड़ी तादाद में है, और सारे चारा वगैरह आसपास के गांव सभी चढ़ाते हैं। पक्षी है तो हम हैं, और पक्षियों के लिए हम बिल्कुल समर्पित हैं, पूरा समाज, पूरा गांव सभी समर्पित, और बड़ा अच्छा काम शुरुआत हुई है। आज किस प्रकार का ये पूरा काम किया जाएगा, पक्षी घर बनाया जाएगा, इसमें किस प्रकार के पक्षी आएंगे, क्या तैयारी की जा रही है? इसमें जो भी पक्षी हैं वो रह सकते हैं, और 73 फुट इसकी ऊंचाई है और 7 मंजिल है। इसमें चारा वगैरह पक्षियों को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है पेड़ों पे, और पेड़ आसपास काफ़ी हैं पेड़, और ये तालाब भी है। तो इसमें सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था की जा रही है आपकी तरफ से, या किस प्रकार से, क्या व्यवस्था? सारी व्यवस्था मंदिर और बाबा जयराम दास की वजह से, उनके आशीर्वाद से हो रहा है, और आगे भी होता रहेगा बहुत कुछ। तो ये आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? जो भी है बस हम बाबा की वजह से ही। आपके मन में कैसे आया ये मन हमें में ही ये बाबा काम है, करना बस चाहिए? मन में ही बाबा की नहीं, मन में उपजा तो है, कैसे उपजा है? हमारे बाप दादा परदादा सब यहीं से थे, गांव से ही हूँ मैं भी,
तो गांव के ही बाबा है। गांव इतनी मतलब पवित्र धरती कहीं हो ही नहीं सकती कि अपने गांव में इतने बड़े महान संत हुए। तो अभी चर्चा हो रही थी आपके पिताजी 300-400 गौएं रखते थे, तो इस बारे में थोड़ा सा हमारे अभी भी पुराना गऊ है। बताएं थोड़ा। बड़े कई पीढ़ियों से चली आ रही हैं वो। हम कभी भी इधर उधर देते नहीं किसी को, अपने घर पे ही रखते हैं। 173 गऊ अभी है। 173 गऊ कहाँ रख रहे हैं? कोई घर पे ही। घर पे कौन सा गांव है, कहाँ है आप? ये हमारे टी गार्डन है, भगतपुर टी स्टेट, वहाँ पे है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। अभी विजय नांगलिया जी मुख्य अतिथि तौर से आज परिवार समेत यहाँ पर पधारे, उनका स्वागत किया हमने और सारा गांव यहाँ समाज पूरा क्षेत्र उमड़ा यहाँ। और विजय नांगल जी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और इस गांव में बाबा जयराम दास के परम भक्त भी रहे हैं लगातार। और इतनी बड़ी डोनेशन वो हमेशा इस बाबा मंदिर के आस पड़ोस के ग्रामीण स्तर पर जो बहुत बड़ा सहयोग देते आ रहे हैं। आज उसी कड़ी में पक्षी गृह का, पक्षियों पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पूर्व काल से लेकर आज तक पक्षियों के माध्यम से तो ये जंगल बने थे, तब तो पेड़ लगाया भी नहीं करते थे, लेकिन पक्षियों के माध्यम से बना है। तो पक्षी होंगे तो और जो नेचुरल पेड़ हैं वो फिर से बनने की कोशिश महाराज जी होगी। आप भी थोड़ा सा इस बारे में बताएं, आप बच्चों को ये आप बड़ा उपकार कर रहे हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक लगभग 10 बार जीवन की व्याख्या करते हैं कि हम जीवन जी रहे हैं। समाज को इस समय जीवन का अर्थ समझने की आवश्यकता है। जीवन 2 शब्दों से मिलकर बना है, जीव और वन। जीव का अर्थ है कि जो परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के जीव बनाए हैं, जिसमें 8 कलाएं बाकी जीवों को दी है और 12 कलाएं मनुष्य को दी है। और वनस्पति 20 लाख से अधिक प्रकार की वनस्पति मौजूद है, जैसे बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है। इन दोनों को आपस में मिलके एक दूसरे का सहयोग करते हुए जो हम समय बिताते हैं वही जीवन है। और ये जो पक्षी ग्रह है ये कल्पना है उस जीवन को साकार करने की। वैसे तो हम पक्षधर हैं प्राकृतिक चीज़ों के, क्योंकि जंगल उचित स्थान है पक्षी के लिए। ना केवल जंगल उचित स्थान है बल्कि ये एक प्रकृति का संतुलन है। आज आप देखोगे जो रोड पे व्यक्ति है वो भी, और जो बड़ा बड़ा करोड़पति है जिसके पास लाखों अरबों रुपए हैं, हर एक व्यक्ति के पास खालीपन है, दुख के अलावा किसी के पास कुछ नहीं है। उसका मूल कारण है जीव हत्या। जिस प्रकार मनुष्य अपने मूल दायित्व को भूल के जीव हत्या और वनस्पतियों की हत्या में लगा है, उसी की वजह से मनुष्य दुखी है। तो आज ये जो पक्षी ग्रह का कार्य है बहुत ही अच्छा कार्य है। हाँ, इसके आसपास जंगल है, उनको एक उचित स्थान मिलेगा खाने के लिए, पक्षियों की आत्मा तृप्त होगी, और जब आत्माएं तृप्त होती हैं तो सुख की बारिश होती है। आज अगर मनुष्य दुखी है तो उसका मूल कारण ये है कि हमारे पक्षी, हमारे जीव, वनस्पति सभी दुखी हैं, उनके लिए कोई नहीं सोच रहा। तो जो उनकी वेदना निकलती है आत्मा से, उसी वेदना का दुख संपूर्ण सृष्टि झेल रही है। और आज ये प्राकृतिक नववर्ष के अवसर पर ये जो कार्य किया है इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र